तो आपके यहाँ पे मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं? उत्तरायण बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, संक्रांत बोलते हैं? भाई मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आज हमारे घर पे मकर संक्रांति की तैयारी चल रही थी, जिसमें भाई कान्हा जी का दरबार पहले से ही सज चुका था और जिस चीज़ से हम पूजा करते हैं उन चीज़ों को भी हमने लगा लिया था एक साइड में। आज मैं दीदी के लिए कुछ करने वाली थी और मेरे मम्मी पापा के लिए, मतलब सासू ससुर के लिए, मैंने वो सारी चीज़ें साइड में रखी और जो कॉलोनी के लोगों को दिया जाता है उसको भी साइड में रखा, क्योंकि उनकी भी पूजा करने वाले थे हम लोग। वैसे डिसाइड ये हुआ कि फटाफट से पूजा करने के बाद हम पैराबनी उड़ावनी करेंगे दीदी की, क्योंकि मैंने अब की बार ये साल मांग भराने का और मेहंदी लगवाने का कुछ उठाया था। ये हर 14 तारीख को किया जाता है, तो इसकी वजह से मैंने सबसे पहले स्टार्ट अपनी सासू माँ से करा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना लास्ट में दीदी को ले लिया जाए, क्योंकि दीदी मेरी दीदी भी लगती हैं और जेठानी भी लगती है। वैसे तो वो कुछ भी लेने से रही, पर मैंने बोला यार इस बार अपन लास्ट टाइम मैं मतलब आपको ही एज अ बड़ी सिस्टर दे देती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे जैसे आप खुश रहते हो मुझे भी खुशी रहने का आशीर्वाद दे देना। बोलती हैं ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा, अब की बार ज़्यादा प्रसन्न हो रही है तो ठीक है, हम भी ये सब कुछ कर लेते। दीदी ने भी फटाफट से अपने सामान को लगा दिया और आज हमारे कान्हा जी ने भी पतंग वाली ड्रेस पहनी थी। छोटे वाले कान्हा जी ने भी, बड़े वाले कान्हा जी ने, बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों के दोनों। और इसके बाद मैंने दीदी को बोला भाई अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, और जो साड़ी मैंने उनके लिए ख़रीदी थी वो उनको दे दी। इसमें उनके कपड़े और उनके हस्बैंड के कपड़े थे, साथ में मैंने उनसे मांग भरवाई थी। ये जो मांग भरवाने का होता है हर 14 तारीख को होता है, और इसमें वो मेरी मांग 7 बार भरेंगी, 5 से 7 बार भर सकते हैं मांग को। उसके बाद जो मांग भरने का होता है वो चांदी का दिया जाता है। भाई अभी चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, मैंने उनसे बोला भाई अपना बजट थोड़ा कम है, तो इससे अच्छा आप है ना एक चांदी की रिंग लिया ना, तो उस रिंग से मेरी मांग भर देना। मेरे से बोलती है बहुत चालू है कोमल बेटा, ऐसे काम नहीं चलता। मैंने कहा यार जो चीज़ें काम आने वाली है वो ही ले लेते हैं ना, क्योंकि मांग भरने का तो उसमें कौन कहाँ लेके घूमेगा उसको, और सबसे बड़ी बात अगर वो खो गई ना तो हार्ट अटैक जैसी परेशानी हो सकती है हम दोनों को। फिर बोलते हैं ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा, जैसा तेरा बजट, हम उसमें ही काम चला लेते हैं। फटाफट से ये सब कुछ काम करने के बाद अब हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख। बच्चों ने भी नीचे तूफ़ान मचा रखा था, भूख लग रही है भूख लग रही है। हमने बोला भाई हमें पूजा कर लेने दो, फिर तुम्हारा कुछ सिस्टम देखते हैं। गुजरात में स्पेशली आज के दिन ऊंधियो खाया जाता है। ऊंधियो वो रेसिपी होती है जिसमें सारी की सारी सब्जियों को मिक्स करके, मुठिया जो होती है, मतलब एक तरह का अपन उसको पकौड़े बोल सकते हैं, उसको मिक्स करके सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है भाई। स्पेशली ये संक्रांति पे ही मिलती है और उसको हम पूरियों के साथ खा सकते हैं, अकेले भी खा सकते हैं। साथ में होती है जलेबी। मैं यहाँ पे पूरियों का आटा लगा रही थी। मैंने दीदी को बोला चलो बच्चों के लिए दूध गर्म करके उनको दूध बिस्किट खिला देते हैं, और यार अपन के लिए थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। इसको थोड़ा आटा सेट होने में टाइम लगता है, इसके लिए जो ब्रेक होगा उसमें हम थोड़ी सी अपनी पेट पूजा भी कर लेंगे। बच्चों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो भूखे हैं। फटाफट से उस सब की तैयारी करने के बाद दीदी ने मस्त चाय बनाई, और भाई जैसे ही हमारी चाय कंप्लीट होके ख़त्म होती है, इतने में बच्चे बहुत सारे बलून्स लेके घर में आ गए। नहीं, अब थोड़ी बाई आ रही है भाई मकर संक्रांति की। वैसे बच्चों को बहुत जोरों से भूख लग रही है। यहाँ पे दीदी खाने की तैयारी कर रही है, अभी हम अपनी खाने की तैयारी कर लेते हैं। चाय बन चुकी है और बच्चों के लिए बन रहा है दूध, फिर खाएंगे ऊंधियो जलेबी, अब रोटी खाना है उसके साथ। फिर देखो इतनी बड़ी लड़की क्या उड़ा रही है बलून। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है ये? 8 में, फिर भी बलून उड़ाती है।
देखो मैं कितनी अच्छे से पतंग उड़ाती हूँ। बस बलून उड़ाती हूँ मैं एक्सटेंडर में। एक और आ गई बलून उड़ानी। कोई ठीक है। अच्छा चेतना, तुमने इसके बारे में किसी और को बताया? सबको बता दिया। सबको बता दिया? हाँ। क्यों नहीं बताना था? हम ऊंधियो तो खा चुके थे। अब दोपहर के 2 बज रहे थे। इतने में देवर जी हमारे लिए उंबड़ियों ले आए। ये एक तरह की सब्जी होती है जिसमें सब्जियों के अंदर स्टफिंग की जाती है। भाई खाने में तो बहुत सही लग रही थी। मैंने पहली बार ट्राई कर दी और शायद हमारे घर पे ये चीज़ पहली बार आई थी। इसमें जो वेजिटेबल्स थी ना, अक्खी अक्खी जो ये तुअर है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, पर शकरकंदी आलू बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और बाबू का तो कुछ अलग ही इमेजिनेशन लग रहा था कि मम्मा ये कैसा है, ये कैसा लग रहा है। मैंने कहा तू खा के देख बेटा, टेस्टी लग रहा है, कुछ नहीं। सब अलग है। अब कहाँ से भैया के हमारे बुंदेलखंड के पाऊंगा खूब सारी पक्का कहते हैं उनको के हमने कही कि हम आए और अपन लोग उनके संगे शेयर कर ले। यही गाने आए भैया के। अरे हाँ कि हिंदुओं को राम राम, मुसलमान को सलाम। अरे सही सयाने के गए के ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जिसको मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आज के दिन हमारे घर पे हमारी सारी की सारी कज़न सिस्टर आई थी। जैसे कल सारा बंदोबस्त था, ऐसे ही आज किया गया। मिलते हैं, बाय बाय।